पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन आनंदी घन सुख रूप, सरेवा रंभ में पूजिए पावनी चरणियों, सरेवा रंभ में पूजिए श्री सती गुरु चरणियों। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 16 दिसंबर सन 2023 पौष माह की संक्रांति का शुभ पर्व है। बोलो जयकारा बोल श्री प्रयाग धाम के पावन सत्संग भवन में श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के परम पावन चरणार विंदों में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब गुरुमुख जन पौष माह की शुभ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल। इस मंगलमय वेला की पौष संक्रांति पर परम पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर सजे हैं अनुपम साज, साक्षात दर्शन दे रहे श्री सतगुरुदेव महाराज। बोल मेरे श्री महाराज। हर प्रेमी के अंतर मन में खुशी अनूठी छाई है। पौष संक्रांत पर पावन दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री। संतों ने इन घड़ियों की बहुत महिमा गाई है। आत्मा के अंदर इन घड़ियों की सतगुरु के दर्शन की जो प्यास है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसे एक गुरुमुख का हृदय ही अनुभव कर सकता है। संत वर्णन करते हैं कि यह तन मेरियां चश्मा होना, कि मेरे अंदर कितनी अपने सदगुरु के दर्शन की प्यास है उसका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं कि यह तन मेरियां चश्मा होवन, मैं मुर्शिद देख न रजा हूँ। लूलू देव लख लख चश्मा एक खोला एक कर जाऊँ। वर्णन कर रहे हैं कि शरीर में हर किसी के दो ही आँखें हैं, लेकिन दो आँखों से तो मेरी प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती। मेरा सारा शरीर ही आँख बन जाए
तब भी मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। उसके बाद वो कहते हैं कि रोम रोम के अंदर जो है, एक एक रोम के अंदर एक एक लाख आँख बन जाए, ताकि जो है एक झपके तो दूसरी खुली रहे, एक झपके तो दूसरी खुली रहे, कोई पल कोई क्षण खाली ना जाए। इतनी महिमा है सदगुरु के दर्शन की कि जब सेवक सदगुरु के दर्शन करता है तो इसका भाव क्या है कि उसका तन, उसका मन, उसकी आत्मा पूरी की पूरी जो है सदगुरु के चरण कमलों में, सदगुरु के दर्शन में जुट जाती है। वो ऐसे अनमोल क्षण हैं जो बार बार नहीं मिलते। कितने महापुरुषों ने फरमाया, कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साधु संग पायो। कि करोड़ों जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं, परमात्मा की कृपा उतरती है, तब एक साधु का संग मिलता है, और हमें तो संतों के सिरताज के पावन दर्शन होते हैं। तो वो कहते हैं इतना मेरे को जो है सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि एक एक रोम में एक एक लाख आँख हो जाए, फिर भी जो है इतने पे भी मेरा सबर नहीं आता। इतने चिट्ठियाँ मैंने सबर ना आवे और कितने बोल भाई, इससे भी कुछ अधिक मिले। मुर्शिद दा दीदार लो बाबू, मैंने लख करोड़ा हज। कहते हैं कि लाखों करोड़ों हज का के फल का, लाखों करोड़ों तीर्थों के फल का जो सुख होता है, वो सदगुरु के दर्शन में सिर्फ एक पल मात्र में सैकड़ों आप जी को प्राप्त हो जाता है। तो इतनी जो है सदगुरु की महिमा है। वही पावन दर्शन जो है श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमें अपनी असीम कृपा से अपने चरणों में बिठाकर प्रदान कर रहे हैं। और ये पौष माह पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि किसे ये प्राप्त होता है, किसको ये जो है सुख प्राप्त होता है, किसे सदगुरु के साक्षात दर्शन होते हैं, किसे सदगुरु के अंतर्मन में दर्शन होते हैं। तो वर्णन करते हैं कि पोख तुखार न लग गई, कंठ बस्या हरि नाम। जो हर पल हर क्षण सदगुरु के शब्द का सिमरन करता है, जिसने कहीं और मन लगाया ही नहीं है, जो हर पल हर क्षण जिसके हर सांस में जो है सदगुरु के शब्द की धुन बजती है, मन बेदिया चरणारविंद दर्शन लगड़ा था। और जिसने अपने मन को सदगुरु के चरण कमलों से बांध लिया है, जैसे रामायण में वर्णन किया भगवान ने, मम पद मन ही बांध बट डोरी, कि जैसे डोरी सबकी ममता ताग बटोरी, ममता मम पद मन है बांध बट डोरी, कि सब तरफ से जहाँ जहाँ भी जीव की जो है सूरत जाती है, जहाँ जहाँ भी उसकी आसक्ति है, जहाँ जहाँ भी उसका स्नेह है, उस सब की जो है डोरी बना करके भगवान के चरणों से जो बात देता है। तो उन्होंने कहा जो है अपने मन को सब तरफ से हटा करके सदगुरु के चरणों से बांध लेता है, उसको ऐसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है जैसा आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिसके अंदर सदगुरु के दर्शन का रस आ जाता है, फिर जो है संसार के समस्त रस भोग फीके। आप देखो गुरुमुख जन जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, पतंगों की तरह दौड़ दौड़ करके पहुँचते हैं। श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज ने ग्वालियर कृपा की परम धाम में, तो वहाँ हजारों प्रेमी इकट्ठे। कोई जो है कोई ऐसी सूचना नहीं दी जाती, किसी को फ़ोन नहीं किया जाता, किसी को कुछ नहीं किया जाता। कहाँ कहाँ से लोगों को पता लगता है। जैसे कहते हैं ना
कि जब दीप जगमगाता है तो पतंगे अपने आप, उनको कोई इतला नहीं देनी पड़ती, दौड़ पड़ते हैं। फूल खिलता है तो जो भौरे हैं वो दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही जो है जब संतनगर में कृपा की, वहाँ हजारों प्रेमियों ने दर्शन किए। उसके बाद श्री गुरु महाराज ने अहमदाबाद में कृपा की। पता नहीं कहाँ कहाँ से हजारों की तादाद के अंदर लोगों ने दर्शन किए। पंडाल सजा हुआ था, उसमें जो है जितना बड़ा उन्होंने पंडाल लगाया, पंडाल छोड़ बाहर मैदान तक जो है कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। क्या उनके पास संसार का वैभव नहीं है? देश विदेश से गुरुमुख जन वहाँ पर पहुँच गए दर्शन करने। वो कहता मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, कहता लंदन से आया हूँ, कोई दुबई से आया है, कोई स्पेन से आया है। तो संसार के वैभव का जो रस है तब फीका लगता है। कब? जब सतगुरु के दर्शन का आनंद आ जाता है। वो कब आता है? जिसने अपने मन को संसार की ओर से हटाकर सतगुरु के चरणों में बांध दिया। एक बार की बात है, उस समय रात्रि में दर्शन खोला करते थे। ऐसे ही दर्शन खुले हुए थे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल, श्री परमहंस दाता दयाल जी विराजमान थे। तो संगत मत्था टेक चुकी थी। तो श्री गुरु महाराज जी का जो पलंग था वो चारों तरफ से जो है भरा हुआ था। प्रसाद भी भरा हुआ था, खिलौने भी भरे हुए थे, कपड़े भी भरे हुए थे। तो जब सब गुरुमुख मत्था टेक गए तो सब बैठ गए तो एक भजन बोल रहा था। तो उस समय तो 2 ही लाइनें चलती थी। एक बच्चा जो है माँ की गोद से निकलकर जंगले में से गुरु महाराज की पलंग के पास पहुँची। सेवादार पकड़ के जब उसको पीछे करने लगे, श्री गुरु महाराज जी ने अपना छोड़ दो। तो वो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा क्या चाहिए। अब वो जो है बच्चा अपनी उंगली से इशारा कर रहा था। उस सामान तो बहुत पड़ा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी ने मौज में आ गए। जानते तो थे क्या चाहिए उसको, लेकिन जान के गुरु महाराज ने पहले मिठाई का डब्बा उठाया। तो उसने बोला नहीं। फिर उधर इशारा कर रहे। फिर गुरु महाराज ने जो है बिस्कुट का डब्बा उठा कर दिया, तो भी नहीं। उसने बोला नहीं। फिर गुरु महाराज ने एक सुंदर सा कपड़ा उठा कर दिया, तो भी बोला नहीं। तरह तरह की चीज़ें जो हैं श्री गुरु महाराज ने उठाकर उसको दिखाई, लेकिन वो उसका जो है उंगली वहीं रही। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वो खिलौना एक पड़ा हुआ था वो उठा करके दिया, वो लेके तुरंत भाग। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने माइक मंगाया। तो माइक मंगाया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अभी जो है आप सब ने देखा कि एक बच्चा हमारे पास आया और हमने उसे बहुत सारी चीज़ें, हालांकि कीमती चीज़ें जो है उसको देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो नज़र थी वो कहाँ थी? उस खिलौने पर थी जिसकी उसके मन के अंदर चाह थी। ऐसे ही गुरुमुख की जो नज़र है, दुनिया के लाखों पदार्थ हों, लेकिन दुनिया की गुरुमुख की जो नज़र है वो अपने सदगुरु के चरणों से, अपने सदगुरु के दीदार में जुड़ी रहती है। दुनिया की चीज़ें उसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसे सदगुरु का प्यार और सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो गुरु को वही अवसर हमें मिला हुआ है कि जिस चीज़ के सामने सब चीज़ें फीकी हैं वो चीज़ हमें मिली हुई है। तो इसलिए जो है श्री गुरु महाराज जी हमारे अहमदाबाद में वचन भी फरमाए कि ये दुनिया 2 रोज की मत कर या से हेत, गुरु चरणन सो लागिए जो पूर्ण सुख दे। दुनिया के पीछे जाओगे, दुनिया की चीज़ों से पल पल का सुख मिलेगा। एक पल सुख है, दूसरे पल दुख है।
एक चीज बुला ली, फिर दूसरी की चाह उठ जाएगी, फिर तीसरी की चाह उठ जाएगी, फिर चौथी की चाह उठ जाएगी। अगर दुनिया के पदार्थों में सुख होता तो सारा संसार सुखी हो जाता। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, अगर परम आनंद को पाना चाहते हो, उस आनंद को पाना चाहते हो जहाँ बस आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, तो क्या करना है? गुरु चरण को लाना, सतगुरु के चरण कमलों से लगे रहो, सतगुरु के वचनों की पालना करो, सतगुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम की कमाई करो और मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ने की। महापुरुषों ने जो साधन हमारे लिए बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कर लेना। जो ये भक्ति के नियम बनाए हैं, इनका एक ही कारण है कि सेवक का जो मन है, जीव का जो मन है, वो संसार से हट करके सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाए। उसी को भाग्यशाली, इसीलिए गुरुमुखों को भाग्यशाली कहते हैं। वाणी में वर्णन है कि कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन ला। उसी का मन लगता है जिसके पूर्ण भाग हो, उसे ही पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं, उसे ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। और वही भक्ति के नियमों की पालना करके हर पल हर क्षण सद्गुरु का सिमरन करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है। और जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे भजन बैठकर, चलते फिरते तो करना ही करना है, मन को तो हर वक्त जो है सतगुरु के चरणों से लगाए ही रखना है। मन के अंदर कोई भी दुनिया का काम करो, मन में जो है सतगुरु के चरणों से ही जुड़ा रहे। लेकिन बैठ करके जो 2 घंटे भजन है, उसका हर सेवक को जो है पालन करना है। चाहे वो कहीं भी रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी आता है, श्री गुरु महाराज जी यही पूछते हैं कि भजन अभ्यास करते हो, 2 घंटे भजन का नियम पालन करते हो। और जो भी कहता है कि मैं 2 घंटे भजन करता हूँ, तो श्री गुरु महाराज से भरपूर आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि वो जो है, जो 2 घंटे भजन करता है, वो श्री परमहंस दयाल जी के पावन वचनों का पालन कर रहा है, इसलिए उनको देख कर के खुशी होती है। वैसे भी कोई सेवक आज्ञा में चलता है तो उसे देखकर प्रसन्नता होती है, और जो 2 घंटे भजन करता है वो तो दुर्दर्गाई आज्ञा का, श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा का पालन करता है। उसे तो इतनी खुशी मिलती है कि यहाँ भी खुशी मिलती है और वहाँ भी खुशी मिलती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ये हम पर असीम कृपा करते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाते हैं, गुरुमुखों के समीप जाते हैं और जाकर के श्री परमहंस दयाल जी का संदेश देते हैं, अपने पावन दर्शन से निहाल करते हैं, आशीर्वादों से निहाल करते हैं। और हमें तो इतना ऊंचा सौभाग्य है कि उनके चरण कमलों में रहने का अवसर है मिला हुआ है, उनकी छत्र छाया में ही जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला हुआ है। तो हम इन सद्गुरु के वचनों की पालना करें, भक्ति के जो 5 नियम हैं उनकी पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की भरपूर प्रसन्नता और भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के इस शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों बधाई हो। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो असीम कृपा कर अपना ऐसा अमूल्य समय प्रदान किया है, दुर्लभ समय प्रदान किया है, अपनी पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया है, मैं समस्त संत मंडली और सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरणारविंदों में कोटि नमन करता हूँ।
बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मिलकर गीत खुशी के गाएं, दिन शुभ संक्रांति है आया। मिलकर गीत खुशी के गाएं, दिन शुभ संक्रांति है आया। ये हमारा सौभाग्य है श्री दर्शन प्रभु का है पाया। मिलकर गीत खुशी के गाएं, दर्शन तेरा पाकर प्रभु जी मिल गया चैन करार है। मिल गया चैन करार है। श्री त्याग धाम के हर कोने में छा गई बहार है। छा गई बहार है। घड़ी सुहानी आज ये पाकर दिल में वाक है छाया। मिलकर गीत खुशी के गाएं, मिलकर गीत खुशी के गाएं, दिन शुभ संक्रांति है आया। सबको मुबारक शुभ संक्रांति है और सुहानी शुभ ये घड़ी। और ये सुहानी शुभ ये घड़ी। सबको मुबारक शुभ संक्रांति है और सुहानी शुभ ये घड़ी। और ये सुहानी शुभ ये घड़ी। करके दिया हम पर प्रभु ने रहमत कर दी आज बड़ी। रहमत कर दी आज बड़ी। इनके उपकारों का बदला जाए नहीं चुकाया है। मिलकर गीत खुशी के गाएं, शुभ संक्रांत है आया। गुरुमुख सारे पत्ता पत्ता और डाली। पत्ता पत्ता और डाली झूम रहे हैं गुरुमुख सारे। पत्ता पत्ता और डाली। पत्ता पत्ता और डाली। पाकर अपना प्यार पुराण, पाकर अपना प्राण प्यारा। सारे हर सु खुशहाली। सारे हर सु खुशहाली। लेकर नई बहारें फिर से सुंदर दिवस ये आया है। मिलकर गीत खुशी के गाएं, शुभ संक्रांति है आया। मिलकर गीत खुशी के गाएं, शुभ संक्रांति है आया। दिल में यही तमन्ना हरदम पाऊं ये दीदार तेरा। पाऊं ये दीदार तेरा। दिल में यही तमन्ना हरदम पाऊं ये दीदार। फर्नीचर वगैरह पाऊं ये दीदार। प्राइवेट बैंक से निकाल देता है, सरकारी इन्वेस्टमेंट में आता है। भी तो वैसे